ख्याल से। रुको इमरान, किसी चीज को हाथ मत लगाना। कोई कार्ड है अंदर। अगर ये नोट आपको मिले तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ हो गया है। इस डब्बे में नादिर बाकरोलो के खिलाफ सबूत है चंगेज। नूर साहिबा, आसिम साहब, मेरी जान। आसिम साहब, इस नए साल में उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टनरशिप और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ये जाम हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप के नाम। तो आखिरकार नादिर की डोर हमारे हाथ में है। आखिर कहानी का एंड हो गया। इमरान, इमरान, इमरान देख कर प्लीज। इमरान मेरी बात सुनो, हमें एहतियात से काम लेना होगा। तुम मेरे पीछे रहो। मैं इस तरफ जाके देखता हूं। क्या हुआ? नादिर कहां है? यही है। क्यों? वो यहां पीछे भी नहीं है। किसको ढूंढ रहे हो? नादिर बाकिरोलू। अब नहीं बचेगा वो। उसके खिलाफ सारे सबूत मिल गए हमें, लेकिन पता नहीं कहां है वो। उसका फोन आया था कोई, फिर वो चला गया। समझ गया। ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं, हमें जाना होगा। क्या हुआ उन्हें? चलो। बताओ तो सही। हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ, किसी ने उसको बता दिया है भाई। कैसे ही बॉक्स खुला था तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पता होता तो जाने नहीं देता, नजर रखता उस पे। मुझे थोड़ी मालूम था कि उसे इतनी जल्दी खबर मिल जाएगी। सोचा था यहीं मौजूद होगा। उसको निकले तो अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। वो यहाँ पर नहीं है। इतनी जल्दी वो कहीं दूर नहीं जा सकता, ढूंढो उसे। सलीम साहब, हमने सारे रास्ते सील कर दिए हैं। और समुद्र की तरफ ये सब क्या हो रहा है नादिर? हम कहाँ जा रहे हैं? वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं ना?
देखो हम वापस चलते हैं और तुम अपना जुर्म कबूल कर लो प्लीज। बकवास बंद करो। नादिर, तुम ही ने वो सारे मर्डर किए हैं ना, इसीलिए तुम भाग रहे हो और काम खत्म होने के बाद तुम मुझे भी मार दोगे। लैला, 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 छोड़ो पागल मुझे, मत जाने करो। दो। अंदर चलो। नादिर, मुझे जाने दो। चलो, छोड़ दो। अंदर चलो, चलो। छोड़ो, मुझे पता है तुम्हारा काम पूरा होते ही तुम मुझे भी मार दोगे। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो चलो, मुझे। यहाँ। छोड़ दो मुझे नादिर, चलो, छोड़ो आओ। छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ दो। नादिर प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो। हेलो सर। हाँ, आज रात के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात, आप बेफिक्र रहें। इस बोट को कोई नहीं रोकेगा। जबरदस्त। अगर आज की रात सही गुजर गई तो कल तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। मुझे इंतजार रहेगा। नाना, वो आपकी बोट लेके भाग गया है। क्या कह रहे हो? मगर उसे कीस कैसे मिल गई? मुझे बोट की कीज चाहिए फौरन। सारी चाबियां तो घर में थी और कैप्टन भी यही है। कोस्ट गार्ड उसका पीछा कर रहे हैं और तमाम यूनिट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अल्लाह करे। हाँ बोलो डेनिस। मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मेरी तरफ आओगी या मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ? डेनिस मैं भी नहीं आ सकता, क्या हम बाद में मिल सकते हैं? नादिर भाग गया है। ओह गॉड, कैसे? भाई हम अपनी बोट पे चलते, मैं इंतजार नहीं कर सकता। डेनिस से भी बात नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। रुकिए, हटो यार। इमरान, आखिर करना क्या चाह रहे हो तुम? सलीम भाई, अभी चलो यहाँ से। या कोस्ट गार्ड हो तुम या पुलिस हो, बस करो, बहुत हो गया। डैड ठीक कह रहे हैं। मैं कोस्ट गार्ड बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम आसिफ शकीब काया की बोट के अंदर मौजूद हो। बोट को रोक दो फौरन। मैं दोबारा कहता हूँ, बोट को रोक दो। हम तुम्हें तुलना से आगे नहीं जाने देंगे। मैं दोबारा कहता हूँ, हम तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ने नहीं देंगे। अपनी बोट को रोक दो। I repeat, this is कोस्ट गार्ड। बोट को रोक दो।
भाई लैला का मैसेज है, हेल्प मी। मैं जाकर फौरन कोस्ट गार्ड को बुलाकर लेकर आओ। फौरन जाओ, उससे लोकेशन पूछो, फौरन मैसेज करो। डैड, नादिर ने जीपीएस बंद कर दिया है। कोस्ट गार्ड अब उनकी बोट का पीछा नहीं कर सकती है। ये सब क्या हो रहा है? नादिर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज सुनो, गुस्सा मत होना। मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं बनना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम जहाँ कहोगे तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन प्लीज मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। नादिर, नादिर। Oh my God। हाँ, वो कॉल कर रही है। लैला, इमरान, नादिर यहाँ से भाग गया है। वो कैसे? पता नहीं, बोट तो अपने आप ही चल रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इमरान, तुम रुको, घबराओ नहीं, मैं सलीम भाई को देता हूँ फोन, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। नादिर बोट छोड़कर भाग गया है। सुनो लैला, तुम ठीक तो हो ना? मैं बोट पर अकेली हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मेरी मदद करें। ठीक है, परेशान मत हो। देखो डैशबोर्ड पर एक कंपास लगा हुआ है, उसे ढूंढो लैला, और मुझे देखकर बताओ कि वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। जल्दी। मुझे नहीं पता कौन सा वाला। एक मिनट, अब ये वेस्ट बता रहा है। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अब डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पे देखो, एक नेविगेशन डिवाइस होगी, उसे जरा गौर से देखो, और उस पर जो कोऑर्डिनेट्स लिखे आ रहे हैं मुझे जल्दी से बताओ। यहाँ बहुत सारे बटन है, कौन सा वाला मुझे नहीं पता। सुनो, ये एक ऐसी डिवाइस है जो आमतौर पर गाड़ियों में भी लगी होती है। गौर से देखो, तुम्हें मिल जाएगी वो। देखो डैशबोर्ड के ऊपर ही ऑन ऑफ का बटन नजर आएगा तुम्हें। एक मिनट रुके, मैं देखती हूँ। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मुझे मिल गया, पर मेरे सामने कुछ है, शायद फिशिंग बोट है। अब मैं क्या करूँ? तुम्हें बोट को रोकना होगा लैला। तुम्हारे सीधे हाथ पे एक लीवर है, उसे फौरन नीचे की तरफ खींचो। जल्दी करो लैला। कैसे रोको इसे? एक मिनट, ये रुकी तो नहीं है, लेकिन स्लो जरूर हो गई है। लैला, तुम घबराओ मत। तुम लोग अब मुझे कैसे ढूंढोगे? मैं क्या करूँ अब बताओ? इतने अंधेरे में कैसे ढूंढोगे मुझे? उसको फ्लेयर जलाना चाहिए। अपनी लोकेशन बताने के लिए प्लेयर ढूंढना पड़ेगा तुम्हें लैला। इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए तुम्हें लोकेशन बतानी होगी। रोड के अंदर देखो, ढूंढने की कोशिश करो, यहीं कहीं पड़ा होगा वो। एक मिनट, एक मिनट, मैं देख रही हूँ। हाँ, शायद यही है। बस आराम से, आराम से, आराम से। इमरान, मैं बहुत डर गई थी। शुक्रिया आपका। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर वो अकेला भाग गया। वो मुझे बोर्ड में मरने के लिए छोड़ गया था। वो जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। पुलिस ने साहिल को घेर लिया है, वो बच नहीं पाएगा। उसने आज तक जो किया है उसकी सजा जरूर मिलेगी उसे। हम पुलिस स्टेशन में मिलते हैं। मैक, मेरे साथ आ जाओ। बैठो, ख्याल से।
अम्मी, असल में चंगेज ने अपना इंतकाम ले लिया। मेरे ख्याल से उसने अपने हर जुर्म का सबूत भेज दिया है। तो क्या इससे ये साबित हो गया है कि वो मुजरिम है बेटा? नहीं, मगर उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। इमरान, अगर कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ? नहीं अम्मी, आप घर पे रुके। फायदा क्या है यहाँ आने का? आप यहाँ आकर क्या करेंगी? हम यहाँ पर बिजी हैं, आपसे बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, बाद में बात करूंगा, परेशान मत हो। क्या हुआ इकरार? ये लोग तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। क्या? किस लिए? अभी कुछ नहीं पता। फिक्र मत करो, हम बेकसूर हैं। रेहान, उन्होंने तुमसे बात की? ड्राइवर, तुम कुछ भी जानते हो तो उन्हें सब कुछ सच बता दो। क्या ये लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं? हमें नहीं पता। ऑर्कन साहब, मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। ऑर्कन साहब, मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं कह रहा। ऑर्कन, इन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया है? नादिर मेरा पार्टनर है, इसलिए बुलाया था। ऑर्कन के वकील बस पहुंचने वाले होंगे। चलिए सर। बयान ले लिया? मैंने सब बता दिया है। मैं वाकई में तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। कम ऑन, ऐसे मत कहो लैला। जो हुआ हम उससे समझ सकते हैं। उसने इसकी माँ को मारने की धमकी दी थी। क्या मेरी अम्मी? मैंने तो उन्हें कॉल तक नहीं की। तुम्हारी अम्मी ठीक है, घर पर है, घबराओ मत। पहले फ्री हो जाओ, फिर चाहो तो उनसे मिलने के लिए चली जाना। बहुत शुक्रिया आपका। लैला बात के रोलो। ये बाकी रोलो नाम सुनते ही घबराहट हो जाती है। मुझे लगता है ये परेशानियां कभी भी खत्म नहीं होंगी। ऐसे मत बोलो यार, इस नए साल में हमें इस सारी गन से छुटकारा मिल जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो मेरे लिए। तो ठीक तुम्हें होना चाहिए। मेरी मेडिसिन है मेरे पास। मीरा जल्दी उठो, तुम अभी तक सो रही हो। एक बहुत जबरदस्त न्यूज है, इंटरनेट पर धूम मच गई है। अब क्या हो गया है बैरन? क्या है यार? इमरान की वीडियो के व्यूज चेक करो, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। क्या? आई डोंट बिलीव दिस। नादिर के बारे में कोई खबर? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सारे सबूत तो क्लियर है ना? हाँ हाँ, समझ गया। हमें इंतजार करना होगा। उन आदमियों को कानूनी कार्रवाई के लिए ले गए क्या? कोई मसला तो नहीं हुआ? हाँ, ये तो हमारे लिए अच्छा है। देखो एहतसाम, अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है ठीक है, मैं फिर कॉल करूंगा तुम्हें। कोई बात आगे बढ़े तो बताना। खुदा हाफिज। मुझे भी कुछ काम करने दें आप लोग। ये सब देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं सूजी, कभी कभी हम लोगों को भी काम करना चाहिए। आप क्या ढूंढ रही हैं? सैलेड की प्लेट। अरे प्यारी सूजी, एक दिन हम काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। यू रिलैक्स। चलिए सुजैन आंटी, इस न्यू ईयर का ब्रेकफास्ट आज हम खुद ही बनाएंगे। हाँ, वैसे ये कह तो सही रहे सुजैन। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हाँ, आराम करें। चले आइए। भाई, कुछ पेशरफ्त हुई क्या? नहीं, एक बात तो तय है कि वो इस्तांबुल में है, भाग नहीं सकता। कम से कम हमें ये तो पता होगा कि वो भागेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, कम से कम हम सब सुकून में तो हैं और शुक्र है कि हम सब ठीक भी हैं। और वो बाकी लोग? हाँ, हसन और गिराए को छोड़ दिया है पुलिस ने। शहर छोड़कर नहीं जा सकते वो। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए दोबारा बुला लिया जाए। इमरान! इमरान! इमरान!
अरे क्या हो गया? इमरान, यू वोंट बिलीव इट, देखो ये। पार्टनर तुम तो छा गए हो, देखो जरा। तुम्हारे सॉन्ग के मिलियन व्यूज हो चुके हैं। तुम्हारे बॉस कितना खुश है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये आराम से यहाँ सो जाएगा। आज तो इसे इसके बाबा सुलाएंगे। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। माशाल्लाह काफी हेल्दी होता जा रहा है। सुने, मैं जा रही हूँ, अगर आपको चलना है आप मेरे साथ चल सकती हैं। नवीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैंने तो बस पड़ोसियों ने कहा अदा किया है। ओके बाय, मैं चलती हूँ। ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं है। प्लीज मुझे ये मत दीजिए, मैं तो यहाँ आने पर ही खुश थी, इसमें पैसों की क्या बात है। हमारी तरफ से इसे एक तोहफा ही समझ ले। वो तोहफा तो मुझे पहले ही मिल चुका है। जान के साथ वक्त गुजार के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मेरी जब भी जरूरत पड़े बुला लीजिएगा। जान बेबी के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी। तो फिर कल से आप आ जाएं इसका ख्याल रखने के लिए। मुझे लगता है जान का ख्याल आपसे बेहतर कोई रख ही नहीं सकता। ये आप क्या कह रही हैं? जान की देखभाल के लिए बहुत से लोग बुलाए थे, मगर आपसे हाँ, बेहतर। क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। हम तो आप ही के जैसी बेबी सिटर ढूंढना चाह रहे थे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं एक चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स कर रही हूँ, मगर मैं वो छोड़ दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे पूरा टाइम दूंगी। अरे नहीं, आप उसे जारी रखें। हम आपकी टाइमिंग्स के मुताबिक ही स्केड्यूल बना लेंगे। मैं आप लोग का शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। अल्लाह आप दोनों को बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया मेरी जान। जबरदस्त इमरान, बड़ी बात है कि पूरी रात खड़े होकर लोगों ने तुम्हारा गाना सुना। जब गाने वाला इतना हैंडसम हो तो फिर ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात तो है। और अगर हम तुम्हारा ये सॉन्ग न्यू ईयर की ट्रांसमिशन में किसी प्राइम टाइम में चला देते ना, तो उसी रात सारे रिकॉर्ड्स टूट जाने थे। थोड़ी देर हो गई। अब देखना तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग आके पीछे होंगे तुम्हारे। देखना, गाना गा दे, लिख दे। मैं लिख दूंगा। एल्बम, हम एक एल्बम बनाएंगे और मैं मैनेजर बनूंगा। एल्बम से पहले सिंगल आते हैं। यार इतना आसान भी नहीं है ये सब। क्यों आसान नहीं है? जब मौका मिल रहा है तो गिटार बजाओ, गाना गाओ और सारी दुनिया में हिट हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। टीवी पे जो दिखाई देते हैं उनमें तो तुम जैसी खूबियाँ भी नहीं है। वैसे भी सिंगिंग तो खून में शामिल है तुम्हारे। ओह जबरदस्त, तुम्हें तो बड़ों की भी सपोर्ट है यार। लड़कियां तो पागल हो जाएंगी तुम्हारे पीछे। और उसके बाद फिर दूसरा एल्बम, फिर तीसरा एल्बम, टीवी शोज पर अपीयरेंसेस और ऊपर से कॉन्सर्ट्स भी। अरे वाह, फैंस, कॉन्सर्ट्स, टूर्स। हर कोई इसे देखने के लिए मर रहा होगा। और हाँ इमरान कुपेर, फिर तुम सारे यंगस्टर्स के आइडियल बन जाओगे। रेडियो पर गाने होंगे, टीवी पर वीडियोस चलेंगी, दीवारों पे पोस्टर्स लगेंगे। और शादी के बारे में तो भूल जाना फिर। तुम्हारा मैनेजर तुम्हें 40 साल से पहले तो शादी बिल्कुल नहीं करने देगा। और किस लिए? फैंस को अच्छा नहीं लगेगा ना। इंशाल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी मिलेगी। क्या वाकई? हाँ वाकई। इमरान जरा सोचो, तुम स्टेज पर हो, हॉल खचाखच लोगों से भरा हुआ है और लोग कपड़े उतार उतार कर फेंक रहे हैं और लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही हैं और हर कोई मर रहा है इमरान के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, और सारी लड़कियां तुम्हें छूने के लिए पागल हो रही हैं। कॉन्सर्ट खत्म हो चुका है, तुमने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। लड़कियां तो गश खा खा कर गिर रही हैं शौक में। फीमेल फैंस बहुत होंगी। जाहिर है कामयाबी का हिस्सा है। और म्यूजिक स्टार्स की फैन तो लड़कियां ही होती हैं। फिर इमरान के पास किसी के लिए फुर्सत नहीं होगी। अल्लाह खैर ही करे। पहले सबको गॉसिप करने के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए होगी जिसके साथ स्कैंडल बनाएंगे, और उसके बाद उस लड़की के साथ एक फोटो चाहिए होगी सबको।
और फिर सब कहेंगे कि ये साथ है या नहीं है, सोचते रहेंगे। फिर तुम इस बात को डिनाई करोगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर क्या? अगर तुम दोनों के बीच में टेंशन हुई तो छोड़ देना। क्या मीरा को? अरे म्यूजिक को। म्यूजिक। ये तो बहुत मुश्किल होगा। एक बार ये फेमस हो गया तो फिर छोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। जाहिर है इसने इतने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे, आसान थोड़ी होता छोड़ना। या नहीं, एक पॉइंट के बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। आप तो जैसे बिल्कुल कंपनी की तरह हो जाते हो, एक ब्रांड बन जाते हो। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे इश्यूज हैं तो मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं ऐसा क्यों कहूँगा तुम? मैं ऐसा क्यों कहोगे आखिर तुम? मेरा तुम्हारा रिश्ता है क्या जो तुम ऐसा कहोगे? बेहतरीन बात की आपने। सही बात है। यार तुमने तो मुझे अपने दिमाग में फेमस बना दिया है। मेरा ख्याल है कि ये सब हकीकत हो सकता है। देर सिर्फ इस बात की है कि तुम एक बार स्टैंड ले लो, सिवाय उन आखिरी बातों के जो इससे पहले हुई। मैं नहीं चाहती तुम लोगों के रिश्ते में दरार पड़े। क्या तुम मुझे संभाल लोगी? चलो मिलकर एक एल्बम बनाते हैं। मीरा एक सिक्योरिटी अलार्म लगा देगी। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये एल्बम सिर्फ मीरा के लिए बनाऊंगा। अगर मुझे लिरिक्स लिखने होंगे तो मैं सिर्फ मीरा के लिए लिखूंगा। किसी और को जानने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या तुम पागल हो? हाथ आई हुई शोहरत को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मगर मैं आर्किटेक्चर बन रहा हूँ। क्या कह रहे हो यार? तो क्या तुम इस तरह शोहरत तो पैसा रिजेक्ट कर दोगे? वो एक जबरदस्त तोहफा था, एक बेहतरीन लम्हा, और कुछ भी नहीं। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो है ना? यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस, ऐसा तो नहीं कह रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा कि इतने लोगों ने मेरा गाना सुना, मगर मैं इसको प्रोफेशन नहीं बना सकता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सब लोग, तुम लोगों के लिए खुशखबरी है मेरे पास। आइए ना अम्मी, बैठिए। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, मैं नहीं बैठूंगी, मैं बस जा रही हूँ, मुझे जरा काम है। क्या हो रहा है सुबह सुबह? तुम सब के लिए एक अच्छी खबर है। मुझे गामजे मैडम ने जान बेबी के लिए रख लिया है। जबरदस्त। बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह। मेरा किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। इन वाकयात ने मुझे हिला कर रख दिया है। इसीलिए मिलने का कह रहा हूँ यार, बस 5 मिनट की तो बात है। ऐसा मुमकिन नहीं। अरे हाँ यार, खुशी हुई। अच्छा हुआ तुमने एंजॉय किया। वो आ गया है। हाँ बस यार, कल रात बहुत बिजी थी। बंद करो। ओके डियर, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आज से मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, जवाब का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा। क्या हुआ डार्लिंग? सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्लीज मुझे माफ कर दो। उस आदमी को बोट की कीज क्यों दी थी तुमने? क्योंकि मैं डर गई थी। क्यों डर गई थी नूर? उस आदमी से इतनी खौफजदा क्यों थी तुम? क्योंकि उसने धमकी दी थी।
कि वो आपको मार डालेगा। मैं डर गई थी कि वो आपको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए चाबी दी मैंने उसको। लेकिन पुलिस का क्या होगा? वो भी रिकॉर्डिंग्स देख लेंगी। आसिम कुछ करे प्लीज, उस वीडियो को डिलीट करे। मैं उस सब से फिर नहीं गुजरना चाहती। आसिम प्लीज। रिलैक्स हो जाओ, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं। मगर आप इसलिए क्योंकि मुझे लगा तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। ठीक था ना मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि पहले ही इतने अपसेट हैं हम। हर कोई बातें बना रहा है, मार्केट में इतनी बुरी रेपुटेशन हो रही है हमारी। सलीम को बोलो ना कि बात ना बढ़ाए। इस तरह पुलिस भी हम पर शक नहीं करेगी। आप तो दुआ करें कि जो आदमी अंदर है वो अपना बयान ना बदले जब नादिर पकड़ा जाए। दुआ करें, मुझ पे शक ना करें। आपके बिजनेस को बचाने के लिए जो कुछ आपको करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। चले शाबाश, चले चले आप लोग जाएं। शाबाश शाबाश, चले आप लोग सब चले। शाबाश शाबाश, चले अपनी जगहों पे वापस जाएं। शाबाश, जल्दी जल्दी चले। आप भी हेलो, चले शाबाश। ये सब कैसे हुआ बताओ तो। चले भाई चले, शाबाश चले 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 चले, बस ठीक है, चले शाबाश चले। आ जाए चले। चलो चलो सीधा चलो, तुम लोग क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो। काश हम मूवी देख रहे होते और बच्चों को इस काम पे लगा देते। ये ऑर्गेनिक तो है ना? सुजैन किचन में ये सारी चीजें कभी भी लाने नहीं देंगी। हो गया, चेस्टनट तो तैयार हो गए, अब क्या करना है? अच्छा पहले क्या चाहिए तुम लोगों को? कॉर्न्स में तो बहुत वक्त लगेगा, पहले ये कर दो। पहले चेस्ट नट्स दे दो, उसके बाद मकई, और फिर उसके बाद बाकी रह गई चीजें भी। लैंस, हमारे पास ब्रेड नहीं है। हेलो, काश कि हम दोनों टाइम स्पेंड कर सकते, लेकिन तुम्हें ख्याल ही नहीं है। तुमने शिकायतें करना शुरू कर दी। मैं तो सिर्फ तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं भी कल रात से तुम्हें मिलना चाह रहा था डेनिस। ओके डार्लिंग, शिकायत नहीं करूंगी। मुझे सबके साथ बैठना अच्छा लगता है, घर वालों के साथ, तुम्हारे साथ। मैं ऐसा ही हूं, अच्छा हूं ना मैं? बाय। अब क्या चाहता है वो? अलविदाई डिनर चाहता है। कह रहा था कल तुम्हारे साथ आखिरी डिनर करना चाहता हूँ। पहले मुझसे तो डिवोर्स ले लो, फिर डिनर पर चली जाना उसके साथ। हे, अम्मी को ड्रॉप कर दिया क्या? हाँ बस वापस आ रहा हूँ। अच्छा, कोई अच्छी सी मूवी लेते आना प्लीज। हाँ क्यों नहीं, बताओ कौन सी? पता नहीं, जो अच्छी लगे वो ले आओ बस। ओके डियर, खुदा हाफिज, ख्याल रखना। एली, क्या हुआ, तुम शॉपिंग करने नहीं जा रही हो क्या? याद नहीं दिलाओ उसे। हाँ, जैसे मैं तो भूल ही गई हूँ ना। फोटोशूट और शॉपिंग का प्लान कल का है। फोटोशूट भी होगा क्या? अरे ये क्या कर रही हो मीरा तुम? हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने नवीन आंटी को जॉब दे दी है इसलिए। हाँ, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। हाँ यार, इमरान उनके लिए वाकई बहुत परेशान हो रहा था। तुम्हारा ये आइडिया बहुत जबरदस्त था मेरी पेस्ट्री। अब बस अल्लाह करे रेहान को भी अच्छी जॉब मिल जाए बस। मुश्किल है, उसके चेहरे पे तो गुस्सा रहता है। हम इसको कहते हैं करिश्मा। मिल जाएगा, मैं सोच रही हूँ उसे मॉडल बना दूं। मेरे ख्याल में अच्छा मॉडल बन जाएगा वो रेहान। तो तुम कुछ अरेंज कर दो ना उसके लिए। क्या मान जाएगा वो? कंस्ट्रक्शन के काम से तो कहीं बेहतर है ना कि वो मॉडल बन जाए। उसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी, कंस्ट्रक्शन साइट से कैटवॉक की तरफ। आई थिंक हो सकता है,
हाँ वैसे भी वो आजकल एक कैटलॉग बना रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि रेहान के लिए उनसे बात करूँ। यार सोचो अगर उन्हें उसकी फोटोज पसंद आ गई तो वो कमर्शियल में आ जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइन लग जाएगी। वो स्टार बन जाएगा यार। मेरे दिमाग में रेहान का ख्याल ही नहीं आया, हालांकि वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कोई लड़का हो मॉडलिंग के लिए तो बताओ। क्या उन्होंने कोई नाम मांगा है? हाँ उजैर का सोच रही थी मैं। और तुम उसका सोच रही हो? बेकार में एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं मीडिया के हवाले मैक को बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा होगा। मेरी छोटी सी जेलस तितली यार। तो फिर क्या कहती हो तुम, रेहान से बात करें इस बारे में? हाँ चलो ठीक है, उन्होंने ओके कर दिया तो उसे बता देंगे। लगता है तुमने कसम खाई है कि आज किसी न किसी को मशहूर करके ही रहोगी। एक तो ये मुसीबत यार, क्या करूं यार। चलो भाई चल जाओ जल्दी। चल यार प्लीज अब जल जाना। हाँ ये कॉल भी इसी वक्त आनी थी। हेलो तुम घर पे हो? मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ आ जाओ जल्दी। चलो भाई अब देखते हैं क्या पोजीशन है। वाह वाह भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत धुआं हो गया है। सलीम साहब घर पे हैं? क्यों, क्या मसला है? मुझे उनसे बात करनी है। वजह? वो घर पर हैं या नहीं सिर्फ इतना बता दो मुझे। देखता हूं मैं। सलीम भाई। हाँ ये आपसे कुछ बात करने आया है। वाह भाई वाह। मेरे ऑफिस ले जाओ, मैं वहीं आता हूं। नौकरी के इरादे से तो नहीं आया? पता नहीं, देखते हैं। चाहे किसी भी इरादे से आया हो, मगर इस घर में काम के हवाले से उसकी कोई जगह नहीं। हाय मुझे तो उसकी शक्ल देख के ही खौफ आ जाता है। वो नादिर के लिए काम करता था, इसीलिए इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इमरान को इनकी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है। बहुत जबरदस्त। संभालो इसे, और इनमें से एक भी नहीं जलना चाहिए। फिक्र ना करो तुम। मैं भी उसे भेज कर आता हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं आता हूं अभी। तुम्हें कैसे मालूम कि यही ऑफिस है? यहां बने हुए सारे घरों का नक्शा एक ही जैसा है। अंदर चलो। क्या चाहते हो? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अगर बात नादिर की है तो फिर मैं भी अंदर ही रुकूंगा। आओ बैठो। ठीक है, क्या काम है तुम्हें? आप शुरू से ही बिल्कुल ठीक थे। वो तुरंज नादिर ही है।
ये शख्स यहाँ क्यों आया है? मुझे तो लगता है परेशानियों में इजाफे के लिए आया है। तुमने ये सब कुछ छुपा के रखा हमसे, ये करते रहे तुम हमारे साथ। हाँ अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ। छोड़े भाई, अगर तुम जाते थे तो हमें बताया क्यों नहीं और तुमने? कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। भाग में गया तुम्हारा रास्ता। आराम से। तुम सबके सब कातिल हो। सुनो तुमने, इमरान। तुम भी एक कातिल हो। इमरान होश में आओ। तुमने सब कुछ छुपाया, तुम जिम्मेदार हो। कातिल हो तुम, कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ इमरान, मैंने तो बचाया है भाई तुम्हें। छोड़ दे मुझे। बस इमरान, ठंडे हो जाओ। तुमने क्या हिफाजत की, बताओ मुझे। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम्हें मार डालते वो लोग। झूठ बोल रहे हो तुम सबने मिलकर हमें बेवकूफ ये बनाया। क्या हो रहा है? तुम पता इसकी नहीं। सफाई नहीं दे सकते, तुम सब इसका हिस्सा हो। चलो चलो बस करो इमरान, चलो। उस आदमी ने मेरे बाप को मारा है, मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने मारा है उसने। इमरान बहुत हो गया, बस करो, जाओ। अब छोड़ दे भाई मुझे, अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इमरान बोल दिया ना, बस करो। मत भूलो, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। इमरान चलो नीचे जाओ। मत सोचो कि तुम भी मार जाओगे। बस कर दो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था। बकवास बंद करो। तुम भी मेरे बाप के कातिल हो, तुम्हारे हाथ भी खून से रंगे हैं, मिटा नहीं तुम पाओगे। गलत हो, मैंने तो जान बचाई है तुम्हारी। क्या समझते हो बम खुद बंद हो गया था? तुम लोग आज जिंदा हो तो मेरी वजह से। क्या? तुम जिस दिन तुम्हारा बाप मरा उसी दिन नादिर तुम लोगों को भी मारना चाहता था। मैंने बचाया तुम्हें, तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। ये क्या हुआ? उस बम को नाकारा मैंने बनाया था। तुम्हें कहा ना रुक जाओ इमरान, रुक जाओ, बस करो। फिर मेरे बाप को क्यों नहीं बचाया तुमने? आखिर क्यों नहीं बचाया तुमने? कोशिश की थी मगर नहीं कर सका। नहीं कर सका मतलब? आप मुझे छोड़ दे भाई, मैं इसे मार डालूंगा। नहीं करो इमरान, भाई। बस। सलीम, हसन कहाँ जा रहे हो तुम? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। जो तुमने यहाँ कहा है वो सब तुम्हें पुलिस के सामने भी कहना पड़ेगा। मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसका ड्राइवर था। उसकी प्लान से मेरा क्या ताल्लुक? भाई ये झूठ बोल रहा है, घर में घुस के चोरी भी इसी ने की थी। बस बहुत हो गया। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये ऑफिस है? बताओ मुझे। पुलिस को जो की रिंग मिली थी वो इसी की थी। मुझसे गलती हो गई यहाँ कल। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, ये कहकर कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। डैड ने उसे बोला कि मत जाओ, मगर उसने सुना ही नहीं। यार ये सब एक लम्हे का फैसला था रोहा। मैंने देखा कि वहाँ उसे रोकने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। यानी मेरा मतलब है और कोई रास्ता था ही नहीं आने। हालांकि मेरे पास सोचने का भी बिल्कुल टाइम नहीं था यार। उसी लम्हे मेरे बाजू ने मुझसे पूछे बगैर एक्शन ले लिया। यार यकीन करो, इसमें 1000 टन की ताकत आ गई। तुम्हें पता है पहली बार मैं इमरान को समझा। यार मालूम है ना, जब उसे गुस्सा आता है तो वो कैसे लोगों को सबक सिखाता है। बगैर सोचे समझे हाथ चलाने शुरू कर देता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मैंने भी नहीं सोचा, मैंने भी उसे ठठाए ऐसे सबक सिखा दिया। बाकी तुम्हें पता है। कम से कम इंसान बात करते हुए अपने जुमले ही बदल लेता है मैक, खास तौर पर जब ये अपनी तारीफ कर रहा होता है। हाँ क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारे एक ही तरह के जुमले सुन सुन के तंग आ चुकी हूँ मैं मैक। नहीं यार रोहा डियर, डोंट वरी, ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। हेलो यार रोहा, मैक थक गया है बहुत, इसको आराम की जरूरत है, बाद में बात होगी। बाय बाय। ये क्या बात हुई यार? तुम्हारा मुंह तो तुम्हारे बाजुओं से भी ज्यादा मजबूत है यार मैक। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे दर्द थोड़ी महसूस होता है। तुम्हें आराम की जरूरत है यार। ज्यादा बनो मत मेरी तितली, मुझे पता है तुमने पहले ही लोगों को सब बता दिया है। हाँ, तुम्हें भी कबूल करना चाहिए कि तुम्हें भी फख्र महसूस हुआ है। ये बात कहाँ से बीच में आ गई? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा एक डरपोक बॉयफ्रेंड हो जाने मन? हरगिज नहीं मैक, तुम ये क्या बातें शुरू कर देते हो? मुझे पता होना चाहिए ना। तुम्हें पता है मैं तो सीधा साधा प्यार करने वाला बंदा हूँ। जितना सोच रहा हूँ उतना ही गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर मुझे पता होता कि तुरंज नादर है तो शायद आज मेरे बाबा जिंदा होते और वो इस तरह ना मरते। कोई प्रॉब्लम ना होती, ना मुझे गोली लगती, ना लैला उसे जाकर शादी करती। कम से कम हर जगह सुकून तो होता। हम लोग इस तरह से मुसीबतों का सामना तो ना करते। जो कुछ हो चुका है उसे बदल तो नहीं सकते, मगर कुछ तो होता जो हम कर सकते। इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता था। सोचो अगर वो बम फट जाता तो क्या होता हम सबका? सोचा है तुमने? सलीम भाई का, मेरा, बाकी सबका। और मैक भी था। मैंने ये सोच लिया है और मैं शुक्र कर रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता। ऐसा भी तो सोचो ना कि इससे अगर कुछ ज्यादा बुरा हो जाता तो। यार अगर मैं लैला की बातों पर यकीन कर लूं तो हसन मुझे सच्चा लगता है। यार नादिर हर इंसान को धमका रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसने हसन को भी ब्लैकमेल किया होगा।
और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा। ऐसे भी तो सोचने की कोशिश करो। तुम उस आदमी को नहीं जानती मीरा। जो भी है उसने तुम्हारी जान बचाई है, उसका एहसान है। और जरा ये भी सोचो, अगर वो नादिर के लिए काम नहीं करता तो उसे बम के बारे में कैसे पता चलता? हाँ, और मैं तो सोचने से भी डरती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता। पुलिस ने उसका बयान ले लिया है। बयान तो नहीं बदला? नहीं, सब कुछ सच बता दिया। शुक्र है अल्लाह का। जाहिर है उसने चोरी और बॉम्ब के बारे में नहीं बताया था। उसने यकीन दिलाया है कि वो गवाही देगा। देखा जाए तो नादिर के खिलाफ प्रोसिक्यूटर के पास काफी सबूत इकट्ठे हो गए। हसन की जरूरत नहीं हमें। हमने उसे प्रोसिक्यूटर के हवाले करके अपना फर्ज अदा किया। अब देखते हैं क्या होता है। यू डोंट नीड टू वरी डैड, मैंने सबकी तरफ से उसे सजा दे दी है। अब दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? अरे आप मेरी फिक्र ना करें खाला, आपको हसन की चिन के बारे में सोचना चाहिए। उसने पुलिस को यह बयान दिया कि वो स्लिप होकर गिर गया था। अरे भाई ये तो झूठ है और मेरे पास सबूत है। मैंने उसे मारा और वो मुंह के बल गिरा। ठीक कह रहा है, बहुत सेंसिटिव है इस बारे में ये। हसन का मामला अब खत्म हो चुका है। क्या हम नॉर्मल हो सकते हैं? वाकई प्लीज ऐसा करते हैं, कोई मूवी देखते हैं। गुड आइडिया। ठीक है। क्या डेनीज भी आ रही हैं? डेनिस को तो मैं बिल्कुल भूल गया। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मिस्टर ड्रामेबाज। इसने कहा था तुम दूर हुई तो मैं मर जाऊंगा। शुक्र है कुछ टेंशन तो कम हुई, वरना तो उस नादिर की वजह से हम लोग अपने होशो हवास में ही नहीं थे। अब देखो ना, सुबह से किसी ने भी नाश्ते का एक लुकमा तक नहीं खाया। सारे दिन से मॉम और डैड का तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, अभी कॉल मत करना। अम्मी सो रही होंगी और बाबा बिजी होंगे, खामखा डिस्टर्ब होंगे वो लोग। कौन सी मूवी देखें? इमरान के पास बहुत अच्छी मूवीज है, अपने साथ लेकर आया है। आज सारा दिन बस मूवी और मूवी ही देखेंगे। चलो फिर उठो। चलो मैम उठो। लगता है तुम्हारा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है। आ जाओ। चलो मेरे माचो मैन। यहाँ से अंदर ले लो। तुम अंदर चलो, मैं देख लेता हूँ कितने हुए। थैंक यू सो मच। नूर, क्या हुआ है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जो शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा था वो नादिर था।
तो मुझे तफसील से बताओ हर चीज, जल्दी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया नूर? क्यों छुपाया? मैं डर गई थी। वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और उस वक्त मैं उसके लिए काम कर रहा था। बताना चाहिए था तुम्हें। नूर! नूर! फौरन जाके गाड़ी में बैठो। फारूक, गाड़ी में बैठो मैंने कहा। नूर, सुनो, मेरी फैमिली से दूर रहो वरना मार डालूंगा तुम्हें, याद रखना। फारूक, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का शौक है तो बेशक करो, लेकिन मैं अपनी बेटियों को इस उलझन में फंसने नहीं दूंगा। ये बात अपने जहन में बिठा लो। आई लव हिम। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इतना चाहा है, बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी शर्त के, कोई जबरदस्ती नहीं। तो फिर अपने शौहर को तलाक दे दो। मुझे सिर्फ ये बताओ तुम मुझसे तलाक लोगी या नहीं? अगर हां तो फिर जा सकती हो। बोलो। चुप क्यों? चलो। तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम खुद भाग गए और मेरे बारे में सोचा भी नहीं। बैरन, क्या हुआ? बेटा, अपनी बहन के साथ रहना अच्छा लगता है ना तुम्हें? नहीं तो, वैसे भी सारा दिन मैं आज उन लोगों के साथ ही थी। तो फिर तुम अपनी मॉम के साथ मिड टर्म ब्रेक पर इंग्लैंड घूमने चली जाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाकई इसमें तो बहुत मजा आएगा। खुदा करे सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए।
और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम अपने तमाम काम खत्म करके एक साथ कहीं घूमने जाएं। हाँ, क्यों नहीं, ये भी बुरा आइडिया नहीं है। सूंघना बंद कर दो भाई, कुछ नहीं होने वाला है इस सब से। शायद ये स्मेल वॉश करने से चली जाए। बात को खींचने की मलका है ये, हमारी तितली है यार। क्या मैं खींचती हूँ? इमरान और मीरा के इतनी दूर बैठेंगे तो मैंने देख नहीं सकूंगी इतने धुएं में यार। मैक, तुम ये देखो, जबरदस्त। इतना कड़वा है यार। तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा है मैक? अरे तुम्हें अगर शलजम का जूस पसंद नहीं है, मैं तुम्हें एक रोल देता हूँ। हाँ, इसे ट्राई करो। थैंक यू सो मच। अजनबियों की तरह बिहेव मत करो मेरी स्पाइसी रोल। इसकी खुशबू महसूस करो, गहरी सांस लो। अच्छा, कल मैं जंगलों में निकल जाऊंगी। मुझे तो नहीं लगता कि मुझे इस स्मेल से निजात मिल पाएगी यार, बहुत चिढ़ हो रही है। एली की तरह तुम भी खुश नहीं होना यहाँ पर। क्यों नहीं होऊंगा, तुम साथ हो तो खुश हूं। तो फिर जब से आए हो खामोश क्यों बैठे हो? एक्चुअली मैं वही सोच रहा हूं। मगर हम तो यहाँ सब कुछ भूलने के लिए आए हैं ना। सही कह रही हो। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें एक जबरदस्त सा रोल बना के देती हूँ। ओह, कैसा लगा तुम्हें? सच बताना, झूठ नहीं। बहुत डिलीशियस है। आई थिंक ये यहाँ का बेहतरीन बारबेक्यू है, सही कह रहा हूँ ना? या इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मेरा फैशन हाउस से कॉल आ रही है। रेहान के लिए आई है? शायद उसी के लिए आ रही है। हेलो, रेहान के से क्या ताल्लुक है? आई एम सो सॉरी, मैं बताना भूल गई तुम्हें। क्या? एक मिनट। जी जी, जो पिक्चर में लेफ्ट वाला है ना, वो जो लंबा सा वही। मालूम नहीं, शायद 5'8" है। जी एक मिनट। इमरान सर, ये तो बताओ तुम्हारे भाई की हाइट 5'8" ही है ना या ज्यादा है? पता नहीं, शायद, मुझे क्या मालूम। फिलहाल 5'8" ही कंसिडर कर लें आप लोग। कहाँ जा रहे हैं ये? वाह जबरदस्त, थैंक यू सो मच। जी जी, साथ ही आएंगे हम। कहाँ जाने की बातें कर रही है? एक मिनट रुको ना। थैंक यू सो मच, सी यू देन। उन्होंने डन कर दिया यार, ये तो बेहतरीन हो गया। ये है नए साल के नए नए झटके, नए नए झटके। ठीक है ठीक है, अब नहीं पूछूंगा, जो करना है करो। यार, हम लोगों को असल में रेहान के लिए जॉब मिली है। कैसी जॉब? फैशन हाउस को अपने कैटलॉग के लिए एक मेल मॉडल की जरूरत है, तो मैंने रेहान की तस्वीरें भिजवा दी। वो जो तुम्हारी बर्थडे की ग्रुप फोटोज थी ना, उन्हीं में से। तो ये क्यों ना वो पिक्चर्स पसंद आ गई हैं, टेस्ट शूट के लिए कल उसे बुला रहे हैं। रेहान और मॉडल? हाँ। इसमें हंसने की तो कोई बात नजर नहीं आ रही। यार बस कर दो तुम लोग भी ना। जब उसके पास वो अपॉर्चुनिटी खुद चल के आ रही है, तो मेरे ख्याल में अवेल करे उसे। अरे यार, हम में से किसी को तो फेमस होने दो ना, इसमें कोई मसला थोड़ी है। हाँ ना यार, प्लीज तुम उसे डिमोटिवेट मत कर देना। अच्छा, हो सकता है कि ये उसका बेहतरीन चांस हो। ठीक है, मैं भी उसके लिए अच्छा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। ओह माय गॉड, ये नहीं हो सकता यार। क्या 2 मिलियन? इमरान के सॉन्ग की बात कर रहे हो? ओह यार, उफ, तुम्हारी तो पूरी फैमिली मशहूर होती जा रही है। आई डोंट बिलीव दिस। क्या हुआ? क्या डांट सुन के आ रहे हो? उलझने उलझने, सिर्फ उलझने। एक लंबी तकरीर सुनकर आ रहा हूं कि कैसे इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है हम लोग।
किसी को कोई मसला है, कोई थोड़ा सा नाराज भी लगता है, और कुछ लोग गुस्से में हैं। क्या वाकई में? क्या ब्रेकअप हो गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, सही हो जाएगा। मेहनत करो। कैसे करती हो, मुझे भी सिखाओ। मैं भी रिलैक्स होना चाहता हूं सदफ। ऐसे भी रिलैक्स हो सकते हो। क्या? सुनो, ये मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये भी एक नया तरीका है। ये बात नहीं है। लगता है जितना भी वक्त गुजर जाए कुछ नहीं बदलेगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, हकीकत को नहीं बदल सकता मैं। क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। अगर तुम उसकी बात सुन लो तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। बस एक कदम उठा लूं तो देखना, चल पड़ूंगा मैं, और नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम लोगों की आंखों से ओझल हो जाऊंगा। वैसे प्लानिंग तो कुछ इस तरह की ही की थी मैंने। तो फिर ऐसा हुआ? अब नहीं। मैं जितनी भी कोशिश करूं, अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। इस घर के सिवा सब अजनबी लगता है, पता नहीं क्यों। हालांकि जब मैं अच्छे मूड में भी होता हूं, तब भी उस जगह से भागकर मैं तुम लोगों के पास आ जाना चाहता हूं। मैं बस एक एक मिनट गिन रहा होता हूं। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन इस एहसास से भाग नहीं सकता। ना मैं खुश हूं और ना ही किसी को खुश रख सकता हूं। क्योंकि तुम्हें मोहब्बत नहीं है। हेलो बाबा। नहीं, मैं रो नहीं रही। मैं बाहर हूं ना, तो ठंड की वजह से ऐसा है। नहीं, कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुनने के लिए कॉल की थी। नहीं, मैं अकेली हूँ। सलीम आज कहीं बिजी है। आप इस वक्त घर पर हैं ना? मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आपके पास आ जाऊं। ठीक है, मैं कुछ देर में आपके पास आ रही हूँ। ओके बाबा। क्या मैं गलत कर रहा हूं? इन चीजों का कोई सोल्यूशन नहीं। तुम इनके बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ। दिनीस एक अच्छी लड़की है और तुमसे प्यार भी करती है। जो भी मसला है तुम्हारी तरफ से है। जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। जो मसले हैं खत्म करो और आगे बढ़ो। उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसकी रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा हूं और बस। तुम एक वकील हो और सारी चीजों को अच्छी तरह जानते हो। तुम प्लान करते रहो, वक्त के साथ वो आदी हो जाएगी। वो मिस करेगी तुम्हें सुबह ही सुबह। जो कुछ उसने कहा है वो अपने अल्फाज वापस लेगी। तुम्हें लगता है? तजुर्बा बोलता है।
उसको परेशान मत करो, उसके खिलाफ मत जाओ, फिर से दिल जीतो उसका। बच्चे कहाँ हैं? मैक्स साहब जो हैं, बारबेक्यू खाने के लिए मचल रहे थे, वहीं गए हैं। इससे तो उतार दो यार। यार मैं क्या कर रहे हो, अपने गंदे हाथ तो नहीं लगाओ इस पे। ठीक है ना, फिर तुम खुद ही उतार लो। क्यों तंग कर रहे हो तुम उसे? हाँ ठीक है, मैं तो इसी के लिए सोच रहा हूँ, वरना इसका सर गर्म हो जाएगा। हाँ नहेली, अब इसको उतार भी दो, घर जाकर धो लेना बाल। अच्छा यार अच्छा, तुम लोगों के लिए मुसीबत ही बन गई है, ये उतार दिया मैंने। कौन है? बाहर चलो, बात करनी है तुमसे। फिर से? रुको एक मिनट, मसला क्या है आपका? बीच में मत पड़ो, तुम्हारा इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं। पर मैंने किया क्या है? चलो बताते हैं तुम्हें। रुको रुको, यहाँ से कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हाँ, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। मैं लड़ाई करना नहीं चाहता, जाओ यहाँ से। रिलैक्स रिलैक्स, इनको हमने ही बोला था। क्या बेहुदा मजाक है। ये कैसा मजाक था यार? तुम्हें ये सब मजाक लगता है? जाओ यार यहाँ से। मुझे लगता है काम खत्म हो गया हमारा, अब चलते हैं हम। थैंक यू सो मच गाइस। तुम तो बिल्कुल डर गए थे मैक। मैं डरता वरता नहीं हूँ, समझ गए तुम? अब झूठ तो नहीं बोलो, वाकई में डर गए थे तुम मैक। देखो सच बताओ, एली के सामने झूठ मत बोलो। यार अभी तक बच्चा है, ये बड़ा हो जाएगा, है ना बेबी? हमने तुम लोगों को यहाँ देखा तो सोचा हाय कह दे। बुरा तो नहीं लगा ना? हाय गाइस। हेलो। बुरा क्यों लगेगा, अच्छा कि आ गए। और कन, अगर तुम कहो तो हम यहाँ तीनों बैठ जाएं। यहाँ पर तो जगह नहीं है, किसी बेहतर जगह पर बैठ जाओ ना तुम लोग, कोई जगह हो जाएगी। कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं। चलो जहर आ जाओ। ओके Enjoy गाइस, your एंजॉय योर मील। हाँ मैक, याद है कल हमें मैगजीन के लिए जाना है? हाँ, कल जनवरी 2 है। मैं तो बिल्कुल भूल गया था यार, थैंक यू। मैं भी यही सोच रहा था। तुमने बयान दे दिया, कोई खबर है तुम्हारे पास? माफी चाहता हूँ, मगर इस वक्त मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं दे सकता। नादिर के उस घटिया काम में शामिल नहीं था मैं, शुक्र है खुदा का। हाँ बस मेरा नुकसान हो गया, बस यही है। यानी और कुछ नहीं है? और कुछ भी नहीं है बताने को। हे, ये क्या कर दिया तुमने? देखो। अब हम चलें क्या? हेलो। हेलो, कैसी है नूर साहिबा? तुमने क्यों मुझे फोन किया? मैंने सोचा आप मेरे फोन का इंतजार कर रही होंगी। मेरा पीछा छोड़ दो, तुम कभी भी पकड़े जा सकते हो। नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं, क्योंकि आप मेरी मदद करेंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई तो रास्ता निकालना होगा। मुझे धोखे से पकड़ा गया था। अगर आप मेरे लिए कैश अरेंज कर दें तो मैं आपको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आपको करनी होगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आसिम से भी नहीं ले सकती, उसे शक हो जाएगा। फिक्र ना करें, आपको सिर्फ मुझे $1 लाख ही भेजने हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझ गई ना आप? ग्रेट, मुझे इंतजार रहेगा।
ये सब क्या हो रहा है? एलिफ मेरी वीडियो में काम करेगी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नींद पूरी हो गई? मुस्कुरा क्यों रही हो? ऐसे ही बस। तुमने कोई ख्वाब देखा है ना, बताओ मुझे। यार ठीक है ना, इतना कोई सीरियस नहीं था। बताओ ना। बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मीरा मीरा छुपाओ नहीं, बताओ मुझे। या मीरा, यार मीरा मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज बताओ मुझे। अच्छा ठीक है ना, कुछ नहीं था। यार बता भी दो मुझे। कह तो रही हूँ कुछ नहीं था बाबा। यार गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर। याद रहेगा मुझे। यार मीरा, रेहान को कॉल करना भूल गई हूँ मैं। यार वो मुझे शामिल ना करना इसमें। इमरान प्लीज कर लो ना बात, मैं नहीं कर सकती। क्या हो रहा है? रेहान स्टार बनने वाला है। आओ। शोल्डर को ऊपर उठाओ और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, मैं रिलैक्स हूँ। रिलैक्स नहीं हो तुम, शोल्डर्स को आराम से रखो। ठीक है, कर रहा हूँ मैं, समझ गया। मैं कर रहा हूँ यार, समझ गया। जाएं आप। रेहान बहुत अच्छा कर रहे हो, कैमरे में बहुत अच्छा आ रहा है। ये पकड़ो, ये ऊपर का बटन खोल ले। नहीं, ऐसी ठीक है। अरे ट्राई तो करके देखें। यार कह रहा हूँ ना, ऐसी ठीक है। यार एली, इनको समझाओ ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कैसे। प्लीज शूट ऐसे ही करें। ठीक है, गुस्सा तो ना हो। अरे नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा है। ये गुस्सा नहीं आ रहा ना रेहान। देखो, ये सिर्फ एक टेस्ट शूट है। अगर तुम बटन ओपन कर भी लोगे तो कोई इशू नहीं होगा, यकीन करो मेरा। वैसे मेरा ख्याल है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम ऐसे भी शूट कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं होगा। जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। हाँ, अच्छा कम से कम अपना मूड तो ठीक कर लो ना। अगर इस तरह हर बात पे गुस्सा करोगे तो शूट खराब हो जाएगी। ठीक है, चलो। वाह, ये हुई ना बात। चले भाई, चले शूट स्टार्ट करते हैं, देर हो रही है हमें। एक्सक्यूज मी प्लीज। काम नहीं कर पा रही हूँ इस शोर में। क्या? इस शोर में काम नहीं हो रहा। ये आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है क्या? हाँ, कर तो रही है डिस्टर्ब। तो फिर मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ ताकि नजर ना हो। यार नहीं ना, नहीं जाओ ना। अरे नहीं नहीं, मुझे काम करना है यार। तुम्हें याद है हमें स्टैटिस्टिक्स साथ में पढ़ना था? हाँ हाँ, बस मैं काम खत्म कर लूँ, फिर शाम में देखते हैं जो भी करना है। ठीक है। तुमने मैक्स से बात की? वो क्या कर रहा है? तुम छोड़ो, पढ़ने जाओ, तुम्हारा वक्त जाया हो रहा है। चलो जाओ। जी बोलिए। इमरान साहब, कहीं आप बिजी तो नहीं? जी कहिए, सुन रहा हूँ। म्यूजिक डायरेक्टर्स आपका पूछ रहे हैं, क्या कहूँ? अगर कहें तो नंबर दे दूं उन्हें। खुदा को माने, कम से कम आप तो टांग मत खींचे। आई स्वेयर टांग नहीं खींच रही हूँ, कॉल्स आ रही है मेरे पास। ओह, क्या वाकई? मेरा ख्याल है ख्वाब सच होने जा रहा है। क्या जवाब दूं उनको? अच्छा फिर ऐसा है कि मैं रात में सलीम भाई से बात करके आपको बताऊंगा।
ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो। मैं चैनल के पास से गुजर रहा था, तुम बाहर हो गई? हाँ, शॉपिंग पर आई थी। क्या हम मिल सकते हैं? तुम मुझे कोर्ट तक छोड़ देना, रास्ते में बातें भी कर लेंगे। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ड्राइंग तो बहुत जबरदस्त है और सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको हमारा काम पसंद आया। बजाय इसके कि हर हफ्ते मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को लेकर डिफरेंट स्टोरीज बनाई जाएं, हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर एक डिफरेंट कॉमिक सीरियल बुक्स बनाएं। क्या हम यही चाहते हैं? हमारा मकसद है कि जिंदगी के हर एक पहलू को मुख्तलिफ तरीके से दिखाने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, बगैर खींचे। और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी मेन कैरेक्टर्स हों वो सब के सब सुपरस्टार्स हों। सिर्फ एक कैरेक्टर डिसाइड कर लें, एक या सब? सिर्फ हाँ, सब। ये बताएं कि पहले फोकस कहाँ होगा? I mean, सुपरस्टार्स पर या आलतम कोई की कहानियों पर? आलतम कोई की कहानियों पर। एक मिनट प्लीज मैक, क्या तुम मुझे बात करने दे सकते हो? हमने जो डिस्कस किया था ये वो नहीं है। चुप रहो जरा तुम। ये वो नहीं है जिसमें हमने अग्री किया था। ये मेरी दुनिया है, मेरे किरदार है। तुम अपनी मर्जी से इन सबको बदल नहीं सकते हो, समझे तुम? एक्सक्यूज मी। एक ऐसी कहानी जिसमें हर कोई सुपर हीरो हो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाती है ना? ऐसा करें कि आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लें पहले। मैं आता हूं जब तक। देखो मैक, मैं वो कह रहा हूँ जो वो सुनना चाहता है। तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो। हाँ, मैं ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। झूठ बोलकर मैं काम हासिल नहीं कर सकता हूँ, पर चीजें बर्बाद जरूर कर सकते हो। हेलो। क्या हुआ, डील हो गई तुम लोगों की? नहीं, कोई डील नहीं हुई। हाँ, क्यों? क्योंकि उज़ैर का दिमाग खराब है। सुनो एली, ये मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। क्या मतलब, सब खत्म हो गया? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, ये सब हैंडल कर लूंगा मैं। मेरे हाथ से फोन लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें यही परेशानी है? हाँ, मुझे यही परेशानी है। अगर हम पार्टनर्स हैं तो तुम्हें अपना ईगो खत्म करना होगा। स्टोरीज तुम्हारी और आइडिया मेरा होगा। और तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे तरीके से हो। हाँ तो दोस्तों, डिसीजन ले लिया आप लोगों ने? हमें अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, या हमें डेवलप हो जाना चाहिए। और आपने हम लोगों के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर वेलकम, दोबारा आइएगा। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज। गुड बाय। थैंक यू। हाँ, मैं तुमसे कहने ही आ रही थी कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी फ्री हो गया हूँ। इतना मुश्किल नहीं था ना जितना तुम्हें लग रहा था। मेरे बस का नहीं है ये। हाँ, क्यों? यार एली, मैंने वादा किया था इसलिए मैं आ गया, मगर ये चीजें पसंद नहीं है मुझे। क्या आप किसी एजेंसी में काम करते हैं? नहीं, फ्रीलांस काम करता है, बताया था मैंने। अकाउंट नंबर दे दें ताकि आपके पैसे उसमें ट्रांसफर कर दें। ठीक है। क्या आपके पास बुक है? कैसी बुक? आपकी रसीद बुक। आई एम सॉरी, मगर वो क्या होती है? ये वो बुक होती है जिसमें हम आपकी पेमेंट को रजिस्टर करते हैं और इसी के जरिए हम अपने क्लाइंट की पेमेंट करते हैं। मैं तो अपनी कंपनी में इंश्योर्ड हूँ। कहाँ? कंस्ट्रक्शन। कौन सी? अच्छा बस इस बहस को खत्म करते हैं, रहने दें इसे। अच्छा आप ये बताएं, ये बुक कहाँ से मिलेगी? अरेंज कर लेंगे हम इसे। जी बताता हूँ, आप इसके लिए हमारे अकाउंटेंट से मिल लीजिए। मेरे पास बुक नहीं है तो क्या पेमेंट नहीं करेंगे? कैश पेमेंट क्यों नहीं दे देते? यार ओफ, अब बड़े हो जाओ भाई, यहाँ कैश पेमेंट नहीं होती। तो फिर ये क्यों पीछे पड़ा है? यार मुझे कुछ नहीं पता, तुम अकाउंटेंट के पास जाओ और जाके अपना हिसाब क्लियर कर लो, समझ गए? उसके बाद तुम काम करो तो भी मर्जी है और नहीं करो तो भी तुम्हारी मर्जी है। मेरा काम खत्म हो गया। ओके बाय, मैं जा रही हूँ, सी यू। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ।
एक्सक्यूज मी, ये अकाउंटेंट कहाँ होता है? ऊपर है। थैंक यू। मॉम, मैं जा रही हूँ। अरे, आप कुकिंग कर रही हैं? हाँ, क्यों? मैं बस हैरान थी, 2 दिन से आप घर से बाहर जो नहीं निकली। चलो, मैं जा रही हूँ। तुमने कितना परफ्यूम लगाया हुआ है? ओके मॉम, सी यू। इस उम्र में इतना परफ्यूम लगाना अच्छी बात नहीं होती। बाय बाय। हेलो। अब वक्त आ चुका है, आज रात के सारे प्लान्स कैंसिल कर दो। मेरा कोई प्लान नहीं आज रात का। अच्छा है, मैं बताता हूँ पैसे लेके कहाँ आना है आपको। ठीक है। कोई होशियारी मत करना। अगर तुमने कोई भी गलती की तो फिर तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं समझ गई, पता है मुझे। मुझे लगा था कि तुम अब मुझे कभी कॉल नहीं करोगे। तुम्हें लगता है कि मैं इस किस्म का इंसान हूं? आई एम सो सॉरी। तुम्हारी मेरी जिंदगी में एक खास जगह है, मेरा यकीन करो। यकीन नहीं क्या मुझ पे? पहले ये बताओ कि तुम्हें यकीन है? बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, परेशान हूं आजकल। मेरा मतलब है, समझता हूं मेरी गलती है। तुम नहीं समझते, तुम्हारे चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और जिन्हें मैं चाहते हुए भी कभी अबूर नहीं कर सकती। मैं जब भी तुम्हारे पास आना चाहती हूं तुम मुझे रोक देते हो। हमारे दरमियान एक अनदेखा फासला है, जैसे हम दोनों कोई अजनबी हों। गलत मत समझना, मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, मगर मैं तुमसे प्यार करती हूं इसलिए इन बातों को महसूस भी करती हूं। मैं जानती हूं कि सदफ तुम्हारी लाइफ में बहुत अहम है, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अनईजी हो जाती हूं, किसी बच्चे की तरह घबरा जाती हूं। इंसान अपने जज्बे खुद से छुपा सकता है लेकिन दूसरों से नहीं। तुम मुझसे भाग कर जाते हो और उसके पास पनाह लेते हो। अदालत आपके डिवोर्स का फैसला मंजूर करती है। लेन साहब, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ओके। तो आखिरकार ये मामला खत्म हो ही गया। तुम बहुत मुख्तलिफ हो, मुझे तुम्हारी जैसी औरत फिर कभी नहीं मिल सकती। पहली बार जब तुमने मुझे हाँ कहा था, वो दिन मुझे अब भी याद आता है। मैं लकी था, बहुत लकी। अगर ये सब कुछ तुम उस वक्त कहते जब हमारी शादी हुई थी तो ये नौबत ना आती। चलें क्या? तो तुम मुझे डिनर के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? एंटोनिया ने मुझे सरप्राइज करने के लिए आज रात की टिकट बुक कर ली है, तो मैं जा रहा हूं, इसलिए आई एम सॉरी। ठीक है, हमें फिर आखिरी गुड बाय कर लेना चाहिए। अगर तुम स्पेन आओ तो मुझे कॉल जरूर करना, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस।
थैंक यू। You're welcome. I love you. उसने कहा है। Oh no. अब क्या करें? एक लफ्ज मत बोलना। All right. सदफ मैडम, डिवोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमें आपकी राय जाननी है। और आसिम साहब इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकती। मिस्टर लेंस, No comments. No more comments, please. Thank आपको you. तुर्की कैसा लगता है मिस्टर लेंस? तुर्की बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। All right, thank you. डिवोर्स लेना शादी करने से ज्यादा मुश्किल काम है। सिर्फ 3 मिनट हुए हैं मगर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। डिवोर्स लेने के बाद तो मेरे हाथ पांव ही ठंडे हो गए। ओह, लगता है मैग जैसा कुछ ऊट पटांग कहना पड़ेगा। चलो, अब जो हुआ उसके बदले में मैं आज तुम्हें बहुत अच्छा सा डिनर करवाती हूँ। ठीक है, ऑसम। दरअसल डेनिस से डिनर का वादा था। उसको भी बुला लेते हैं। अगर तुम उसके साथ अकेले डिनर करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में डिनर कर लेंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? बिल्कुल नहीं। आज के दिन तुम्हें हमारी जरूरत है। हाँ है तो मैं भी अकेले रहना नहीं चाहती। ऐसा करते हैं, बच्चों को भी कह देते हैं कि वो भी आ जाएं। ओके। मेरे ख्याल से इस सीन को निकाल देते हैं। आगे वाला ठीक है, उसमें भी हम मिल रहे हैं। जैसे आप कहें बॉस। हाय यार, आई एम सो एक्साइटेड। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा, कब पोस्ट करूंगी इसको। अरे बच्चों, क्या हुआ? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए तुम लोग? आज की शाम मेरी तरफ से है तुम लोगों के लिए। एक जबरदस्त पार्टी इंतजार कर रही है। यार आई एम सो सॉरी खाला, हमें कुछ काम करना है, आज हम नहीं आ पाएंगे। कौन सा काम? मैक मेरे ब्लॉग के लिए वीडियो एडिट कर रहा है। चले कोई नहीं, फिर कभी। मेरा दोबारा डिवोर्स लेने का कोई इरादा नहीं, ये काम बाद में कर सकते हो। चलो मैक, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे हम इसे। अरे तुम तो कह रही थी कि इसे आज रात ही अपलोड करना है, अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ मगर क्या करूं मैं? अरे नहीं, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे, पहले तुम लोग ये काम कर लो। इमरान और मीरा कहाँ हैं? क्या वो भी मुझे धोखा देंगे? इमरान, मेरे ख्याल से वो मीरा की होमवर्क में हेल्प कर रहा है। चलो ठीक है, मैं यकीन कर लेती हूँ तुम्हारा। यहाँ आए और ये देखें आप। ठीक है, इस मौजू पर बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? इमरान के लिए म्यूजिक प्रोड्यूसर की कॉल आई थी। क्या वाकई में इमरान को की थी? उसने डेनिस से कहा कि वो मुझसे बात करेगा, लेकिन खुद कोई जवाब नहीं दिया। वो ये करना क्यों नहीं चाहता है? वो अपनी सारी की सारी तवज्जो पढ़ाई पे लगाना चाहता है। और जाहिर है अपनी मीरा पर भी। उसे शोहरत की कोई परवाह नहीं, पता नहीं कैसा लड़का है। वो आज शाम भी मीरा के साथ गुजार रहा है, हमारे साथ नहीं आ रहा है। मैक और अली भी नहीं आ रहे, तो बस हम तीनों ही होंगे। क्या ये ठीक रहेगा? जैसा तुम बोलो, तुम्हारी मर्जी। मैं कितनी सुपर हूँ। ओहो, अरिथमेटिक एवरेज 32 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। x इज इक्वल टू 22। देन ये माइनस करना है। 1.25 स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसे जहन में रखना। तो 22 माइनस 32 इज इक्वल टू 10। समझ गई? यार इस तरह मत देखो। तो फिर कैसे देखो? स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम जानते हो। यार मैं यहाँ पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ है। अच्छा ना प्रोफेसर साहब, गुस्सा नहीं करते, अब मेरी तवज्जो आपकी तरफ है। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
मुझे और भी बहुत से काम है। यार कैसा काम है? क्या तुम कोई गाना लिख रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो तुम्हें परेशान करे। अच्छा, तो तंज मार रहे हो मुझ पे? हाँ, नहीं, मेरा ये मतलब है कि तुम गानों को लेकर परेशान मत हो। मैं परेशान नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुम्हें तो ख्वाब में भी आने लगा था। मेरा जहन कैसे पढ़ लिया तुमने? मैं तुम्हारे हर ख्वाब के बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। अच्छा चलो, ध्यान मत हटाओ मेरा, पढ़ने दो मुझे। ध्यान मत हटाओ। इतना मुश्किल लग रहा है मुझे ये। क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है। हम यहाँ 2 घंटों से बैठे हुए हैं। ट्यूसडे को तुम्हारा एग्जाम है और हम यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा पक्का वादा, इस बार सुनूंगी, फिर बता दो। -10 को डिवाइड करो 8 से, -125 z इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वैल्यू। 1 मिनट, ये कहाँ से मिला तुम्हें? 4 ऑपरेशंस। तुम्हें याद है कि हमें प्राइमरी में क्या पढ़ाया गया था? नहीं याद। अरे आप यहाँ जासूसी कर रहे हैं क्या? आपने ये मॉम से सीखा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, इसलिए नजर रखनी पड़ती है। फिर से समझाऊं क्या? नहीं, समझ आ गया। श्योर? हाँ बाबा, समझ आ गया है मुझे। कोई डफर थोड़ी हूँ कि समझ ना सकूं मैं। कमाल करते हो। 3, 2, 1। आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी राय दीजिएगा। यार आई एम सो हैप्पी मैक, थैंक यू सो मच यार। हमने जल्दी खत्म कर लिया ना? क्या ख्याल है, मैप पर एक ट्रिप हो जाना चाहिए? क्या ये क्या बोलती हैं आप? या आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम एडिटिंग के दौरान ही इसे 1000 बार देख चुकी हो, अब तो इसकी जान छोड़ दो। मैं नीचे जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूँ, ओके? आए आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए। बहुत हो गया, बस कर दो। तुम बैठ के इन्हें सॉल्व करो, मैं वापस आता हूँ। अच्छा, वेलकम मैडम। मुझे कुछ बात करनी है। बच्चे घर पर हैं और इमरान और मीरा पढ़ रहे हैं। फिक्र मत करो, ये बिजनेस के बारे में है। जो वैल्यूज टेबल में है वही यूज करना और चीटिंग करने की कोशिश मत करना। मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूं, सॉल्व कर लेना। मुझे फौरी $5 लाख चाहिए। क्या उस लड़के से पीछे छुड़ाने के लिए चाहिए तुम्हें? क्या बकवास है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मगर यकीन करना मुश्किल है। हेलो, मैं बस बुक लेने जा रहा था, सॉरी। ठीक है। मुझे $5 लाख की अशद जरूरत है। मैं ये पैसे तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूंगी। मेरा मतलब, अभी मुझे $1 लाख चाहिए। मैं तुम्हें दे देता, लेकिन पैसे लॉकर में पड़े हैं। तुम ये पैसे आसिम साहब से क्यों नहीं मांग लेती? मांगने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। खैर, गलती हो गई, माफी चाहती हूँ। प्रॉब्लम क्या है बताओ? कुछ नहीं,
भूल जाना कि मैं यहाँ आई थी। ठीक है, रुको बात करते हैं। नूर, कोई जरूरत नहीं, प्लीज पीछे मत आओ, बाद में मिलते हैं। हेलो। तुम तैयार हो? मैं नहीं कर सकती। तुम्हें करना होगा। सुनो, तमाम पैसे कचरे की थैले में डालो, मैं तुम्हें फॉरेस्ट रोड पर कॉल करूंगा। आल्तन को ऐसे जैसे ही बाहर निकलोगी मैं फौरन तुम्हें कॉल करूंगा। मुझे क्या पता कि तुम मुझे मार नहीं डालोगे? तुमको मार के मुझे क्या मिलेगा? पागल मत बनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, मत भूलना। या खुदा, या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मदद कर। नूर साहिबा, क्या हुआ आपको? नादिर बाकर रोलू से मुझे खतरा है। प्लीज तुम मेरी मदद करो।